अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो जो है वो स्पेशल है बिगनर्स के लिए। बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें लेकर आई हूँ बताने के लिए कि आप लोगों को बेकिंग शुरू करनी है तो उसके लिए आपको क्या कुछ चाहिए। तो बेसिक चीज़ों से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए ये है कि बेकिंग आपने करनी है, आपने चाहे बड़े लेवल पे करना है, छोटे लेवल पे करना है। उसमें सबसे पहले तो ये है कि आपके पास एक बीटर, अच्छे वाला बीटर होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपके पास मेजरिंग टेबल। मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ कि ये देखें, ये मेजरिंग टेबल है, ये आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। इसके बगैर काम बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर आप अपनी चीज़ों को बेहतर और अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेजरिंग। कप्स भी होते हैं, ये देखें मैंने कप्स भी रखे हुए हैं यहाँ पे, मेरे पास भी हैं कप्स। तो लेकिन कप्स को यूज़ करना मतलब इतना ज़्यादा, इससे एक्यूरेट जो है ना वो आपकी मेजरिंग नहीं होती। तो मेरे पास स्पून्स भी हैं, वो इस टाइम मुझे मिल नहीं रहे थे, मैंने रखे नहीं हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो है मैं सारा काम अपना स्केल से करती हूँ। तो ये मेजरिंग कप्स हैं, ये भी आपको बाज़ार से मिल जाते हैं। ये हर साइज़ में 5 साइज़ होते हैं इसके। तो ये अभी फ़िलहाल जो है ना वो ये 4 हैं, आपके सामने हैं। तो ये कि सबसे बेसिक जो चीज़ है बीटर है। बीटर सामने आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, मैंने बीटर में ना मेरे पास मतलब काफ़ी ज़्यादा बीटर्स हैं। तो लेकिन ये बीटर सबसे अच्छा है जो जिससे आजकल मैं काम कर रही हूँ। तो ये है कि समटाइम्स इसकी बीटर अच्छा है लेकिन इसके ये जो हैं ये अच्छे नहीं हैं। तो इसके लिए मैंने अलग से जो है ना ये रखे हुए हैं। ये दूसरे बीटर के हैं, इस पर लगाती हूँ, ये ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। तो उसके अलावा एक हैंड विस्क, ये देखें, ये हैंड विस्क है, इसकी आपको ज़रूरत पड़ती है, ये आपको लेना पड़ेगा लाजमी। अच्छा, उसके बाद जो है ना आपके पास स्पैचुला होना चाहिए। ये देखें, इसका काम होता है अच्छा खासा, इससे काम होता है नीटनेस, आपने चीज़ों को साफ़ करना है, सब कुछ करना है, मिक्सिंग ख़ास तौर पे इसी से होती है। तो ये मिक्सिंग के लिए हो गया। उसके बाद जो है ना ये देखें, ये स्पैचुलास हैं केक को सेट करने के लिए। ये एक नाइफ़ है। अच्छा, आपके पास नाइफ़ भी ये वाली होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्लेन नाइफ़ होती है ना तो उससे कटिंग करने में मसला हो जाता है, उससे बहुत अच्छी कटिंग नहीं होती। ये दानेदार होती है, ये देखें इसके दाने हैं, जो दानेदार होती है ना ये सही काम करती है, तो आपको दानेदार लेनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये जो आपके स्पैचुलाज हैं, तो बेसिकली जो है ना ये छोटे स्पैचुलाज हैं, छोटे केक्स के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन जो बेसिक है, आप मतलब अभी शुरू कर रहे हैं काम, आप सिर्फ एक ये वाला स्पैचुला ले लें। तो ये स्पैचुला जो है ये मतलब प्लेन में लें। देखें, बिल्कुल ये स्केल की तरह सीधा स्पैचुला है। और मैं आपको दिखा देती हूँ, और भी तरह के स्पैचुलाज होते हैं। ये देखें, इस टाइप के भी स्पैचुलाज होते हैं। तो वो आपकी मर्जी है, आपके हाथ पे जो सेट होता है। लेकिन सबसे जो बेस्ट स्पैचुला होता है ना वो ये वाला होता है। आप सिर्फ अभी बिगनर हैं, सिर्फ एक लें, ये वाला लें। उसके अलावा इन पे बाकी इस तरह के और जो भी होते हैं उन स्पैचुलाज पे अपनी इन्वेस्टमेंट ज़ाया ना करें। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये देखें, ब्रश चाहिए, ये हमें लाजमी चाहिए। ब्रश ब्रश हमें लाजमी चाहिए, आप ब्रश लें, ठीक है। और ये देखें, ये है, ये कॉम्ब है, ये हमें लाजमी चाहिए होती है। ये आपको जिस शेप में भी मिलती है, प्लास्टिक में मिलती है, स्टील में मिलती है, जो भी मिलती है आप वो ले लें। शुरू में तो बिल्कुल भी जो है ना इसको यूज़ लाजमी करना पड़ता है। बाद में तो जब आपको आइडिया हो जाता है, आपका हाथ सेट हो जाता है, तो उसके बाद बेशक आप जो है ना प्लेन वाला जो होता है स्क्रैपर, ये देखें ये प्लेन स्क्रैपर है, आप बाद में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा, ये देखें, फिर यहाँ पे ये मैंने रखे हुए हैं। आपके पास ये वाले बाउल्स होने चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं। ये देखें, ये बाउल्स हैं, ये स्टील में ले लें, ये तो लाजमी हर घर में होते हैं। प्लास्टिक में ले लें, तो ये आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इनमें ही सारी मिक्सिंग होती है, क्रीम भी और जो है ना जो आपका बैटर बनता है केक का वो भी। उसके बाद आप ये देखें, हमें चाहिए पाइपिंग बैग्स। ये मेरे पास 2-3 साइज़ में हैं, तो आप ये पैक ले लें, या आपको जिस तरह भी थोड़े मिलते हैं थोड़े ले लें। शुरू में बेशक आप थोड़े लेके काम शुरू करें, लेकिन ये कि ये ज़ाहिर डिस्पोजेबल होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो बार बार भी यूज़ कर लेते हैं, रीयूज़ करते रहते हैं इसको वॉश करके, लेकिन मैं इसको बार बार यूज़ नहीं करती। एक मरतबा यूज़ करके ये डिस्पोजेबल होते हैं तो मैं वेस्ट कर देती हूँ। ये आप लें, छोटे वाला ले लें, अभी बहुत बड़े लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बड़े वाला पैकेट लेंगे वो ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट उसमें ज़्यादा होगी, तो आप बेशक ये छोटा ले लें।
अच्छा, उसके बाद ये देखें टर्न टेबल। टर्न टेबल लाजमी बहुत ज़रूरी है, ये मैंने रखा हुआ था दिखाने के लिए, मैं दिखाती हूँ। अभी इसमें मेरी नोज़ल्स हैं। टर्न टेबल देखें, टर्न टेबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी इन्वेस्टमेंट करें, अच्छी टर्न टेबल लें, एक मरतबा लें, बार बार। शुरू में तो आप प्लास्टिक की भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कि आप वो लॉन्ग टर्म पे नहीं चलती, और जब आपको आप प्रोफेशनली काम करते हैं तो फिर आपको लाजमी ये वाला टर्न टेबल लेना पड़ेगा, स्टील में, सिल्वर में जो होता है, अच्छे वाला बड़ा टर्न टेबल। तो उसके बाद ये देखें, ये मैं आपको बताती हूँ। मैंने नोज़ल्स रखी थी बहुत सारा, ये देखें, ये मेरे पास है काफ़ी सारी। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा नोज़ल्स हैं जो अलग से रखी हुई हैं मैंने। तो ये है बेंटो केक का मोल्ड है, 4x4 का हाइटेड में। मैंने यहाँ पे जो है ना सिर्फ वो रखे हैं मोल्ड जिसकी जो बिल्कुल बेसिक हैं, जिनकी बिल्कुल मतलब अगर आप बिगनर हैं आप एक एक लेके काम शुरू कर दें अपना। अच्छा, ये मैंने दिखाने के लिए रखी थी। पहले ना मैंने ये वाली ली थी, इसके ऊपर फ्लावर बनते हैं। तो पहले ये छोटी ली थी, तो मुझे खुद भी आइडिया नहीं था जब मैंने काम शुरू किया था। तो उस टाइम फिर जिनसे मतलब मैं सीखती रही हूँ, जो मुझे बताते रहे हैं, उन्होंने फिर मुझसे कहा था कि आप ये वाले मत लें, इस पर सही से फ्लावर नहीं बनते, छोटी है ना तो सही से इसको। तो ये देखें, फिर मैंने इसके बाद ये ली है, तो इस पर माशाल्लाह बहुत अच्छे फ्लावर बनते हैं, बड़ी साइज़ की है। तो सिर्फ आप ये एक बड़ी ये वाली ले लें। उसके बाद देखें, नोज़ल्स, सारी नोज़ल्स लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये मैंने सिर्फ ये 6 नोज़ल्स हैं, इसमें से भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये सिर्फ 6 नोज़ल्स हैं। और ये देखें, इसमें आपको मैं बताती हूँ, ये वाली जो नोज़ल है ये पेटल्स बनाने के लिए यूज़ होती है। ये देखें, ये देखें, ये पेटल्स बनाने के लिए यूज़ होती है। और आपने यही वाली लेनी है जो ज़रा थोड़ी, इसमें ना छोटे साइज़ में भी मिलती है, वो यहाँ तक होता है, थोड़ा फ़र्क बहुत थोड़ा होता है, लेकिन उससे आपकी पेटल की सारी वो ख़राब हो जाती हैं। आपने लेनी है ये वाली। ये देखें, इसके ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, मुझे ख़ुद भी नहीं पता ये कौन सी है ये, क्योंकि ये मैंने ली थी वैसे बनी हुई जो होती हैं, दस्ती बनी हुई हाथ की, तो इसके ऊपर नंबर नहीं है। जिस पे नंबर मेंशन होगा वो मैं आपको बता दूँगी। ये देखें, ये है 6B, इसके ऊपर मेंशन भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मेंशन है 6B। और ये देखें, ये इस तरह की होती है ऊपर से। ये देखें, बस डेकोरेशन में यूज़ होती है, साइड से ऐसी होती है। उसके बाद ये देखें, ये छोटी नोज़ल है 133। ये देखें, ये छोटी नोज़ल है 133 है। और ये देखें, ये इस तरह की होती है फ्रंट से, और ये देखें साइड से ऐसी। उसके बाद जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है वो है ये 2D और 1M। ये देखें, ये 2D, ये देखें जी, ये 2D है। ये इसकी शेप होती है फ्रंट से, ऊपर से ऐसे और साइड से ऐसे। और इसी में 2D में ही मेरे पास ये छोटी नोज़ल है, इसके ऊपर लिखा नहीं हुआ लेकिन ये 2D है। ये देखिए, ये छोटी में है। ये वो सेट आते हैं, ये मैंने वो लिए हुए थे, उनमें नंबर मेंशन नहीं होता। और ये देखें जी, ये है 1M। ये देखें, ये 1M, ये ऐसे। ये सबसे बेसिक, सिर्फ आप ये ले लें, आपका काम शुरू हो जाएगा। बाकी ये देखें, ये मोल्ड है मेरे पास, ये 7 इंच का मोल्ड है, 2 पाउंड्स का केक बनाने के लिए यूज़ होता है। और ये वाले मोल्ड्स जो हैं, ये देखें, ये बेंटो के लिए 4 का सिंपल प्लेन वाला है, वो मैंने पहले जो दिखाया था वो हाइटेड है। उसके बाद ये 6 इंच का मोल्ड है। ये देखें, ये 1 पाउंड के लिए यूज़ होता है। ये 7 इंच का मोल्ड है। ये देखें, ये 2 इंच के लिए 2 पाउंड्स के लिए यूज़ होता है। और ये 8 इंच का मोल्ड है। ये देखें, ये 3 पाउंड्स के लिए यूज़ होता है। और बाकी जो हैं मतलब मुझे हाइटेड बनाने होते हैं तो मैं इन्हीं को अरेंज करती हूँ। मतलब अगर 2 पाउंड्स बनाना है हाइटेड तो मैं फिर वो 6 इंच वाले में बना के 2 बनते हैं और उसको मैं सेट कर लेती हूँ। तो इस तरह करके जो है ना, ये विस्क मैंने आपको दिखा दिया पहले, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब आप देखें, मैंने आपके सामने बहुत थोड़ी सी चीज़ें रखी हैं और ये सिर्फ यही बेसिक चीज़ें हैं। इन्हीं चीज़ों से जो है ना आप शुरू करें अपना काम,
आपके लिए बहुत इजी रहेगा। और ये देखें, ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये मैंने ट्रेज़ रखी हुई हैं मफ़िन्स वगैरह और कपकेक्स वगैरह बनाने के लिए। ये मेरे पास 18 की ट्रे है, 2 ट्रेज़ हैं, एक है 6 जिसमें 6 कैविटीज़ हैं और इसमें 12 हैं, तो ये 2 मैंने रखी हुई हैं। और एक ये है मेरे पास बड़ी ट्रे, ये 13/9 की ट्रे है, बड़ी ट्रे है। जब मुझे बड़े केक्स बेक करने होते हैं, ज़्यादा पाउंड बनाने होते हैं, वो फिर मैं इसमें बनाती हूँ। और इसके अलावा और भी कुछ हैं मोल्ड्स, लेकिन ये सिर्फ बेसिक हैं। इनमें भी अगर आपको मतलब अभी आपने काम शुरू किया है तो आप इस चीज़ को छोड़ दें, इस चीज़ को आप सिर्फ ये लें, ये भी आप एक एक लें, अपना काम शुरू करें। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। मैंने भी सब इकट्ठी एक साथ नहीं ली थी चीज़ें। मैंने सबसे पहले ये किया था कि जब मैंने काम शुरू किया था तो मैंने दराज से सिर्फ़ और सिर्फ ये वाले 3 मोल्ड मंगवाए थे, 6, 7 और 8, ये वाले 3 मोल्ड मैंने सिर्फ मंगवाए थे। और साथ में एक ये बेंटू का मंगवाया था। अब तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इनमें हैं, बेंटू के भी काफ़ी ज़्यादा हैं और मतलब डिफरेंट हैं। मैं क्योंकि पीछे देती रही हूँ बेकरीज़ पे भी, तो मेरे पास 6 इंच के, 7 इंच के, 8 इंच के काफ़ी ज़्यादा मोल्ड हैं। तो लेकिन ये कि आप बस ये बेसिक चीज़ें ये वाली हैं, आप ये शुरू करें इससे काम। इंशाल्लाह जैसे ही आपका काम बढ़ता है तो आप आगे फिर मज़ीद लें, अपनी इन्वेस्टमेंट करें। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। तो इसके लिए आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।